कभी कभार कुछ लोग कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसे देखने के बाद इंसानियत पर भरोसा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। कुछ ऐसा ही किया WWE फाइटर ट्रिपल एच ने। एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि एक बच्चे को कैंसर था और उसकी आखिरी ख्वाहिश ये थी कि वो ट्रिपल एच के साथ फाइट लड़ना चाहता था। ट्रिपल एच ने ना सिर्फ फाइट लड़ी बल्कि उस छोटे से बच्चे के पंच से नीचे गिर के उसको विनर बना के जो जेस्चर दिखाया वो काबिले तारीफ था, जिसने मेरा तो दिल जीत लिया। जरा देखिए। गाइस, आपको ट्रिपल एच के इस जेस्चर पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चलिए गाइस, फिर से केबीसी का एक सवाल पूछता हूं। सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। सवाल यह है कि सन 2020 में हिंदी का ऐसा कौन सा शब्द था जिसे ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया? बताइए। चलिए मैं आपको हिंट देता हूं। साल 2020 एक ऐसा साल जिसमें कोरोना महामारी के चलते सब कुछ ठप पड़ गया था। लोग अपने घरों में थे, आउटसोर्सिंग बंद हो गई थी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब बंद था। उस टाइम पे हम इंडियंस को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए, दोबारा जगाने के लिए उस शब्द का इस्तेमाल किया गया। चलिए मैं आपको बता ही देता हूं। वो शब्द है आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंस। एक ऐसा शब्द या फिर यूं कहें कि एक ऐसी फीलिंग जिसके बिना कोई भी डेवलपिंग कंट्री तरक्की नहीं कर सकती। गाइस, ये फैक्ट आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इंडिया में सरकारें किसी न किसी कॉन्ट्रैक्टर को चुन के उन्हें टैक्स पेयर का पैसा देके सड़कें बनाने को कहती हैं, लेकिन कई कॉन्ट्रैक्टर्स सिर्फ अपने फायदे की वजह से लालच में आके हल्का मटीरियल यूज करके खराब या फिर काम चलाऊ सड़कें बना देते हैं, जो कि थोड़े ही दिनों में टूट जाती हैं या फिर उनमें गड्ढे पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। लेकिन अब NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसके लिए सख्त रूल्स निकाले हैं। इन रूल्स के मुताबिक अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर की सड़क निर्धारित समय से पहले ही टूट जाती है या फिर वो सड़क खराब बनाता है तो उस पर 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपयों तक का जुर्माना लग सकता है। और अगर उसके द्वारा बनाई गई सड़क में गड्ढे की वजह से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्टर को 2 साल के लिए प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। गाइस, आपको ये रूल्स कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। गाइस, एक बेसिक सा सवाल है मेरा, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। सवाल यह है कि पासपोर्ट और वीजा में आखिर फर्क क्या होता है? अगर नहीं जानते तो चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले है पासपोर्ट। पासपोर्ट एक तरह का आइडेंटिटी कार्ड है जो कि आपको काम आता है बाहर, यानी कि विदेशों में। जब आप बाहर जाते हो और अगर आपको वहां पर अपनी नेशनैलिटी को प्रूव करना पड़ जाए तो वो आप करते हो अपने पासपोर्ट के थ्रू, यानी कि पासपोर्ट आपको डोमेस्टिक फ्लाइट्स पे काम नहीं आता। दूसरा है वीजा। वीजा एक तरह का रिटन डॉक्यूमेंट है जो कि आपको वो देश प्रोवाइड करता है जहां पर आप घूमने जा रहे हो। उस वीजा पे ये साफ साफ लिखा होता है कि उस देश में आप कितने समय तक रुक सकते हो। ये होता है वीजा। गाइस, आपको इंफॉर्मेशन कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और एक बार एक शिकारी ने चिड़ियों को पकड़ने के लिए गजब का कुत्ता खरीदा। उस कुत्ते की खास बात यह थी कि वो पानी पे चल सकता था। अब वो ये कुत्ता अपने दोस्तों को दिखाना चाहता था और वो इस बात से बहुत एक्साइटेड था कि इस कुत्ते को देखने के बाद उसके दोस्त उसकी तारीफ करेंगे। अब एक दिन उसने अपने दोस्तों को बत्तखों का शिकार करने के लिए बुलाया। उसके दोस्त आए और बंदूक से 2-3 बत्तखों को मार गिराया जो कि पानी में गिर गई थी। अब उसके बाद अपने कुत्ते की कलाकारी दिखाने के लिए उसने अपने कुत्ते को हुक्म दिया कि जाओ वो बत्तखों को लेकर आ। उसका कुत्ता भागता गया और बत्तखों को लेकर आ गया, लेकिन इतनी कलाकारी देखने के बावजूद भी उसके दोस्तों ने उसे कुछ कहा ही नहीं। लास्ट में जाते जाते उस आदमी ने अपने दोस्तों से पूछा कि क्या तुमने इस कुत्ते में कुछ खास चीज देखी? तो पता है उन दोस्तों ने क्या कहा? उन दोस्तों ने कहा कि हाँ, एक खास चीज देखी है, तुम्हारा कुत्ता तैर नहीं सकता। गाइस, कई लोगों को हर चीज में नुक्स निकालने की आदत होती है। ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। गाइस, ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।